वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आउटस्टैंडिंग, आज आपने रीडिंग का टाइटल थंबनेल में देखा होगा। तो अगले 30 दिन आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं, और ये रीडिंग जो है मुझे रिक्वेस्ट की गई थी। तो इसमें कुछ ऑप्शंस होंगे जो स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे, और उसके बाद आपने टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, सबसे पहले तो यहाँ पे जो राशियां हैं फायर एलिमेंट की, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उन लोगों के लिए बता दूं, वैसे ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, लेकिन फायर साइन वालों के लिए स्पेशली एक मैसेज चैनल्ड हुआ है। वो ये है कि आपको आग से, घर में कोई कुकिंग का काम करते हो तो ध्यान से काम करना है, और अगर आप गाड़ी थोड़ा तेज चलाते हो, गाड़ी, बाइक, स्कूटर, कार, एक्टिवा, कुछ भी, तो आपने ध्यान से चलानी है। और कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा फायर रिचुअल्स करते हो, हवन वगैरह करना, घर में पूजा पाठ करना, तो दीपक जलाना, कैंडल जलाना, इंसेंस लगाना, अगरबत्तियाँ जलाना, धूप अगरबत्ती करना, तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि आपके लिए ये एनर्जी है कि आपकी फायरी एनर्जी बहुत हाइपर एक्टिव अगले 30 दिनों में हो सकती है, जो हमेशा गलत नहीं होती। फायर एनर्जी का हाइपर एक्टिव होना कभी कभी हमें इम्पल्सिव बना देता है, और डिसीजंस हम बहुत जल्दबाजी में ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी काम करने वाले हो 30 दिनों में, आग के पास आपका कोई काम है, या किसी शार्प ऑब्जेक्ट का जैसे चाकू का इस्तेमाल करना, ब्लेड या रेज़र का इस्तेमाल करना, तो थोड़ा ध्यान से करना है। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। पहला कार्ड है यहाँ पर पैसों की बरसात है। आप अपने पैसों को ना केवल इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो अपने ऊपर, घर वालों को पैसों से कोई गिफ्ट दे रहे हो, फ्रेंड्स को पार्टी थ्रो कर रहे हो। पैसा आपका बढ़ने वाला है अगले 30 दिनों में। अगर आप वर्किंग हो या आपका अभी तक जॉब नहीं लगा, तो डोंट वरी, ये 30 दिन आपकी जॉब में एक बहुत बिग ब्रेक थ्रू जैसा कोई काम, जो आपका ड्रीम जॉब है, ड्रीम करियर है, मतलब आपको लगेगा कि वाओ, मेरी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आया है। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग शायद पिछले कई महीनों से परेशान हो रहे थे अपने जॉब में, एक अच्छी जॉब ढूंढ पाने के लिए मुश्किल हो रही थी। कुछ लोगों ने आपको बहुत मिसगाइड किया हो, मिस डायरेक्ट किया हो, और जो लोग ऑलरेडी वर्किंग थे उन्होंने अपनी लाइफ में काम तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से कोई डिससेटिस्फैक्शन फील हुई होगी कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता था या कर सकती थी। तो कोई बात नहीं गाइस, ये जो हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, ये हमारी लाइफ की जर्नी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो 30 दिन है, पैसों को लेकर आप काफ़ी खुश महसूस करोगे। इनफैक्ट मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने पैसों को लोगों में दे रहे हो, जैसे किसी को गिफ्ट के तौर पे पैसे देना, या अगले 30 दिनों में कोई शादी आ रही है तो आप सगन दे रहे हो, शगुन के लिफाफे को अच्छे से पैसों से भर कर किसी को देने जा रहे हो, ऐसा भी लग रहा है। और कुछ लोगों को किसी से पैसा मिल भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे मनी की एनर्जी है। तो अगले 30 दिन फोकस मनी को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है कि पेन एंड हार्ट ब्रेक आपकी लाइफ का एक मेजर हिस्सा रहे हैं। दर्द और दिल का टूटना, लेकिन अब ऐसा बिग चेंज आपकी लाइफ में 30 दिनों के अंदर शायद आपके खुद के एफर्ट से आएगा। कई बार हम सोचते रहते हैं
कि मेरा टाइम कब आएगा, कब मेरी लाइफ अच्छी होगी, कब मुझे अपने जीवन में प्यार मिलेगा। तो कभी कभी टाइम लाना पड़ता है, क्योंकि जब आपके अंदर वो ज़िद होती है कि मुझे प्यार लाना है, मैं प्यार का हकदार हूँ, प्यार मेरे लिए बना है, मैं प्यार के लिए बना हूँ। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आप में से काफ़ी लोगों को अगर फील होता है कि यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग आउट ऑफ द ट्रैक, और कुछ ब्लूज़ एंड ग्रेज फील होते हैं लाइफ में, तो डिसअपॉइंट नहीं होना। वो टाइम है जो आपको अपनी क्रिएशन को जगाने का यूनिवर्स मौका देंगे। तो आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो अगले 30 दिनों में, लव मांगना चाहते हो तो लव मांगो, तो अपने हक से मांगो कि मेरे जीवन में प्यार है, क्योंकि मैं प्यार को डिज़र्व करता हूँ। आप ऐसा बोलना शुरू करो, देखो आपकी लाइफ में कैसे प्यार दौड़ कर आता है। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों का दिल बहुत टेंडर है, बहुत प्योर हार्ट हो आप, और सेंसिटिव सोल हो, तो छोटी छोटी बातें आपके दिल को दुखाती हैं। स्पेशली फ्रेंडशिप हो जाए, रिलेशन हो जाए, कनेक्शंस हो जाए, इनमें अगर आपको चीटिंग मिले, धोखा मिले, तो आप उस दर्द से जल्दी बाहर नहीं आ पाते, आपको टाइम लगता है रिकवर होने में। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने घर के इंटीरियर के लिए कुछ नया सामान खरीद रहे हो, नया सोफ़ा, नए कर्टन्स, नया डेकोरेशन का सामान, जिससे हमारे घर के अंदर की साज सजावट में आप और भी सुंदरता ऐड कर सको। कुछ लोग अपने घर को शायद रेनोवेट करने का सोच रहे हैं, और कुछ लोग शायद अभी अभी पिछले 3-4 महीनों में शादी हुई है तो किसी नए घर को खरीदने का सोच रहे हैं, या किसी नए घर में मूव होने का सोच रहे हैं। यानी कि मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग शादी के बाद अपने आप को किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरे कंट्री में, या किसी जॉब के कारण उनको दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ट्रैवलिंग दिख रही है कार्ड्स के अंदर, ये भी आपके होकर रहेगी। फिर यहाँ पे मुझे जो नज़र आया है वो ये है कि ये पर्सन किसी का कोई एक्स है जो लौटने वाला है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी ना बार बार रीडिंग में डिस्टर्ब कर रही है। मतलब मैं जितने भी कार्ड्स आपके निकाल के रखे थे उसमें बार बार ये कार्ड ना बीच में अपने आप ही टपक रहा था, जैसे इस पर्सन को आपकी लाइफ में अचानक ही टपकना हो। तो कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि योर एक्स विल कम बैक इन नेक्स्ट 30 डेज़, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% सबकी लाइफ में ये दोबारा आकर आपको कमिटमेंट, मैरिज या फ्यूचर सेटलमेंट देकर जाएंगे। इट इज़ नॉट प्रॉमिस्ड इन द कार्ड्स। और इतनी सिग्निफिकेंट एनर्जी है वापस आने की कि जब मैं आपके कार्ड्स को शफ़ल कर रही थी ना, तो ये कार्ड मैंने इतनी बारी शफ़ल किया कि अगर वापस आना होगा तो आ जाएगा। रीडिंग स्टार्ट होने से पहले भी ये कार्ड गिर गया, और रीडिंग होते होते तो पता नहीं कितनी बार ये कार्ड डिस्ट्रैक्ट कर रहा था अदर कार्ड्स की एनर्जी को भी। तो डेफिनेटली कोई ऐसा ही पर्सन है जो आपकी लाइफ में तब आते हैं जब आप अपनी लाइफ को कहीं मूव ऑन करने का सोच लेते हो, और उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो जब भी आते हैं ना तो आपको ट्रिगर करते हैं। ये कोई कार्मिक रिलेशन है आपका, जिनके साथ आपके ना कार्मिक साइकिल्स रन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में ये पर्सन लौट सकते हैं, चाहे ये आपका कोई ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन हो, आपके ये हस्बैंड वाइफ हों, कहीं दूर रहते हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों में ये वो पर्सन हैं जो आपको शायद पहले इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे, और उनको लग भी नहीं रहा था कि आप अगर
थोड़े से स्ट्रॉन्ग बन गए, थोड़े से ज़िद्दीपन में आ गए तो उनका क्या हाल होगा। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी गलतियां समझ आ रही हैं और वो इसी वजह से अगले 30 दिनों में आपकी लाइफ में लौट सकते हैं। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी, राशियां इसमें सारी ही आई हैं गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दें, कमेंट में थैंक यू लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बढ़ूँगी दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी चुन लिया है ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए अगले 30 दिनों में क्या आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे ना मैं फायर एलिमेंट वाले लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी। ये मुझे चैनल्ड हुआ है, आपकी एनर्जी थोड़ी हाइपर एक्टिव रहेगी। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, लेकिन जो यहाँ पे फायर एलिमेंट की राशियाँ हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हो या आपको चीज़ें फटाफट करना अच्छा लगता है, क्योंकि फायर एलिमेंट वालों के बाय डिफ़ॉल्ट जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं या उनके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर नज़र आ जाएगा कि ये लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। ये लोग अच्छे लीडर भी बनते हैं, इनमें लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी रहती हैं और ये लोग ब्रेव होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं और कहीं ना कहीं इनको ट्रैवलिंग भी अच्छी लगती है। लेकिन इनमें ये प्रॉब्लम होती है कि ये कभी कभी जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। तो अगर आपके अंदर ये किसी तरह की ट्रेड्स हैं या आपके कहीं ना कहीं करैक्टरिस्टिक्स इस तरह से मैच कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते हुए बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चलानी, और अगर घर में आप कुकिंग करते हो तो जो भी काम है उसको थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि कभी कभी हमारा खाना बनाते बनाते हमें अपने दिमाग को ना थोड़ा शांत रखना चाहिए, क्योंकि हम काम करते करते किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एनर्जी लग रही है कि अगर वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो किसी और को याद करते हैं उस टाइम, अपने किसी पर्सन के बारे में सोच रहे होते हैं। और घर में जब कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तब भी कोई दिमाग में आपके चलता रहता है। तो आपको ना थोड़ा सावधानी रखनी है कि जो भी इस्तेमाल कर रहे हो अपने किचन में, चाहे वो गैस है, चाहे वो ओवन है, माइक्रोवेव है, या आप सब्जियां काटते काटते चाकू का ध्यान रखें, नाइफ से हाथ ना कट जाए। तो ये चीज़ें आपको ना ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके लिए आपकी एनर्जी में थोड़ी हाइपर एक्टिवनेस यहाँ पे नज़र आ रही है। छोटी छोटी इंजरीज अगर आपको होती हैं, अगर आप इंजरी प्रोन हो, तो आपको थोड़ा संभल कर अगले 30 दिनों में रहना है। बाकी मैं यहाँ किसी को डरा नहीं रही, सिर्फ सावधानी रखने को कह रही हूँ। चलिए रीडिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पे लग रहा है आपके पैसे जो हैं अगले 30 दिनों में वो अचानक से ही ग्रो करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में किसी तरह का पैसा डालते हो, या आपको किटी डालना, लॉटरी लगाना, बैटिंग करना पसंद है, तो आपके लिए अच्छा टाइम है। अब मैं यहाँ पे इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रही, बट चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट हो पैसों के लिए। बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन ट्रेडिंग में और इस तरह की चीज़ों में जहाँ से पैसे उनको आ सकें, किसी तरह का LML करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। और ये रीडिंग सभी राशियों के लिए है। फिर यहाँ पे मुझे अगले कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि आपके पास इतना सफिशेंट पैसा आएगा आने वाले 30 दिनों में कि आप उस पैसे को अच्छे कामों में लगाने वाले हो। दान पुण्य के काम, किसी को डोनेट करने जा रहे हो, कहीं पे चैरिटी कर रहे हो, कहीं पर कोई सोशल कॉज के लिए जैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, आपकी सोसाइटी में कुछ
हो रहा है, कोई प्रोग्राम है, किसी तरह का फंक्शन है, कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो जैसे आप इन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लेके जाओगे कि मुझे सोशल कॉज के लिए पैसे निकालने हैं, और आप उसे देकर भी आओगे। कुछ लोग स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ट्रैवलिंग को इम्पोर्टेंस देंगे। मन करेगा कि किसी देवी दर्शन या पहाड़ों की तरफ जाया जाए, और काफ़ी लोगों का ध्यान अगले 30 दिनों में टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, इन सब चीज़ों की तरफ जाने वाला है। और कुछ लोग हो सकता है कि फॉरेन ट्रैवलिंग भी करने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में। ये फैमिली वेकेशन हो सकता है, ये कपल का एक प्लेजर ट्रिप हो सकता है, ये दोस्तों के साथ किया गया कोई फन ट्रिप हो सकता है। और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर दूसरे शहर में जाकर अपने पार्टनर को मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आता है कि आप अपने हार्ट चक्र को अगले 30 दिनों में हील करोगे। शायद आपने किसी बहुत बड़े साइकिल से अपने आप को बाहर निकाला है। आपके जीवन में कोई लंबा रिलेशन रहा, उसके बाद अचानक वो पर्सन लाइफ से चले गए। अब आप उस पर्सन को याद तो करते हो, लेकिन आप अपनी लाइफ को रोक कर नहीं रखना चाहते। आप चाहते हो कि आप अब एक फ्री बर्ड होकर अपनी लाइफ में एक लंबी उड़ान भरें, जिसमें टेंशन ना हो, जिसमें पास्ट का दर्द ना हो, जिसमें किसी चीज़ का पछतावा ना हो। तो आप एक रिस्क लेने वाले हो। कोई बड़ा रिस्क भी हो सकता है, जैसे शादी का फैसला ले लेना कि अब मुझे शादी ही करनी है, मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना, कोई टाइम पास नहीं रखना। लोगों ने मुझे टाइम पास की तरह लिया है, लेकिन मैं उनके लिए टाइम पास नहीं हूँ। फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग अपने आप में फील करेंगे कि उनका लक उनको फेवर कर रहा है। तो शायद आप किसी ऐसे नए वेंचर की तलाश में हो, कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई बिजनेस ट्रिप है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी है, या फिर आप किसी ऐसी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हो जिसको देखकर आपकी फैमिली आप पर नाज करे, उनको आप पर प्राउड फील हो कि मेरे बच्चे ने इस दुनिया में अपने परिवार का नाम ऊंचा किया है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों में लग रहा है कि आप में वो रिबेलियस एटीट्यूड आ रहा है। शायद आप अपनी लाइफ का चार्ज संभालने वाले हो, और जिन लोगों ने भी आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, आपको अंडर एस्टिमेट किया है, आप सक्सेसफुल बनकर ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारना चाहते हो, और इसमें आपको जीत भी मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे मैरिज, रिलेशनशिप, लेकिन कोई नया रिलेशन है यहाँ पर। कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है या आ सकती है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए शायद ऐसे होंगे जो आपको अचानक ही मिलेंगे। ये किसी जगह पर आपको मिल सकते हैं, जैसे किसी शॉपिंग मॉल में, किसी म्यूज़ियम में, किसी पार्क में, किसी पब्लिक प्लेस में भी मिल सकते हैं। और कुछ लोगों को ये पर्सन उनके वर्क प्लेस पे मिलेंगे। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके कोवर्कर भी हो सकते हैं, जो आप ही की तरह किसी हार्ट ब्रेक से और किसी पास्ट के ट्रॉमा से हील होकर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपका भी वो पहला दिन है और वहाँ कोई और भी आया हुआ है, उसका भी पहला दिन है। इस तरह भी आप मिल सकते हो, या फिर वहाँ पे ऑलरेडी कोई काम कर रहा है और आप वहाँ पे फर्स्ट टाइम गए हो, फिर आप दोनों की बात होगी, धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज किया, कनेक्शन बिल्डअप हो गया, फ्रेंडशिप से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। तो कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है अगले 30 डेज़ में। फिर मुझे लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है गाइज, आप ना वाटर बॉडीज़ और नेचर की तरफ अपना अट्रैक्शन नेक्स्ट 30 डेज़ में फील करोगे। बहुत लोगों को मन करेगा
कि समुंदर यात्रा की जाए, जैसे क्रूज़ पे जाना, बीचेस पे जाना, समंदर या नदी के किनारे जाना, या फिर अगर आपके घर के आसपास इस तरह का कुछ है तो आपका मन करेगा कि वहाँ जाया जाए, या आप वॉक के लिए जाओ, या वहाँ पे आप रिलैक्स होने जाओ, क्योंकि वाटर एनर्जी आपको कहीं ना कहीं हील करने वाली है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, सबसे पहले तो ये बताऊंगी काफ़ी लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 और 2 में भी गया है। बाकी ये जनरल रीडिंग है, अगले 30 दिनों की प्रेडिक्शन है, तो ये जनरल तरीके से रेजोनेट करेगी और रीडिंग सभी राशि वालों की है। लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानियां रखने की भी ज़रूरत है। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है, आपको अपनी राशि का मालूम है, जैसे आप फायर एलिमेंट के हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपकी राशि है, मेष, सिंह और धनु, तो अगले 30 दिन के लिए ना आपको किसी भी तरह का फायर रिचुअल करते हुए, आप जैसे पूजा पाठ करते हो, तो अगर आप अपने घर के मंदिर में दिया जलाते हो, दीपक जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, धूप जलाते हो, कैंडल जलाते हो, आपका कोई भी धर्म है, अगर फायर रिचुअल्स उसमें हैं कि आप अपनी प्रेयर करते टाइम इंसेंस वगैरह लगाते हो, कैंडल्स लगाते हो, तो थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। और जो लोग किचन में काम करते हैं, कुकिंग करते हुए, आपको ध्यान रखना है गैस का भी। और जब आप सब्जियां या फल काटते हो तो उस टाइम आपने अपने चाकू का भी ध्यान रखना है कि आपके नाइफ से आपकी कोई फिंगर में कट ना लग जाए, कोई इंजरी ना हो जाए, किसी तरह का वूंड ना लग जाए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपको धारदार वस्तुओं से सावधानी रखनी है। और जो लोग यहाँ पर गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं, स्कूटर, कार, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कुछ भी, उन लोगों को भी सावधानी रखनी है, बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चलानी, क्योंकि आपकी एनर्जी में थोड़ी फास्ट मूविंग एनर्जी दिख रही है और इम्पल्सिवनेस दिख रही है। जैसे गाड़ी बहुत तेज़ चलाना, अचानक ही चलाना, कुछ लोग होते हैं ना जो धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए एकदम स्पीड पकड़ लेते हैं। तो अगर आपको आदत है तो प्लीज़ थोड़ा बैलेंस करके, कंट्रोल करके ही आपको ये करना है। ये थोड़ी सावधानियाँ जो अगले 30 दिनों में आपको रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टैरो कार्ड्स। मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। देखिए, अगले 30 दिनों में लव को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप एक सेंसिटिव पर्सन हो। छोटी छोटी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। कोई आपको प्यार करे और बाद में इग्नोर करे तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रोकन लगती है, कि जैसे किसी ने दिल ही तोड़ दिया, कि पहले बहुत प्यार दिखाया और बाद में ऐसा ज़िंदगी से काट दिया जैसे आपका उस जीवन में कभी उनसे कोई नाता था ही नहीं। तो आप परेशान हो जाते हो जब कोई आपको इग्नोर करता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, लेकिन आप अगर बोलोगे भी ना कि आई डोंट केयर, लेकिन अंदर से आपको फ़र्क पड़ता है। यू नो बेटर योर सेल्फ, आपको पता भी है क्यों। तो अगले 30 दिन कुछ लोगों को रूठना और मनाना, ये वाला साइकिल जो है उससे बाहर आना होगा। कोई आपसे नाराज़ है, हस्बैंड है, वाइफ है, लवर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई आपका एक्स है, आप चाहते हो उस पर्सन को मनाना, वो आपसे रूठे हुए हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमेशा मुझे ही
अपने प्यार के लिए कुर्बानी देनी होगी कि कभी कभी मुझे भी वो प्रिविलेज मिलनी चाहिए, वो फ़ायदा मिलना चाहिए, या मुझे इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए कि मेरे प्यार की कद्र की जाए, मुझे समझा जाए, मेरे लिए स्टैंड लिया जाए। तो ये 30 दिन जो होंगे ना, आपको इस साइकिल से बाहर आना है। आपका मन बहुत करेगा खुद से कोशिश करने का, लेकिन यूनिवर्स का जो आदेश है आपके लिए अगले 30 दिनों में, वो ये कहते हैं कि अगर आप लाइफ में जस्टिस चाहते हो, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने हस्बैंड वाइफ को प्यार करना बंद कर दो, थोड़ा सा उनको भी आपके लिए तड़पने दो, थोड़ा सा उनके अंदर भी आपके लिए प्यार की जो भावना है, इमोशंस हैं, उसको जागने दो। और जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं अगले 30 दिनों में, उनका आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इन सब बातों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्पाइंग और स्टॉकिंग होने वाली है। लव की एनर्जी बहुत डोमिनेट कर रही है इस पूरी रीडिंग को। यहाँ पे करियर, पैसा दूसरे नंबर पे लगता है, पहले नंबर पर यहाँ पर लव, रिलेशनशिप और कहीं ना कहीं पैशन भी नज़र आ रहा है। ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए है, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैम ने शुरू में फायर एलिमेंट की राशियाँ बोली थी, हमारी राशियों का तो नाम नहीं लिया। सावधानियाँ जो उनके लिए निकली हैं वो उनको बता दी है। बाकी लोगों के लिए कोई मेजर सावधानी वाला कार्ड नहीं आया। आप लोग बैलेंस भी फील करोगे, इमोशनल एनर्जी और पैशन का एक अच्छा बैलेंस आप बना लोगे। तो जिनकी एनर्जी में मुझे हाइपर एक्टिवनेस दिख रही है वो हैं फायर एलिमेंट की राशियाँ। बाकी अदर एलिमेंट्स जैसे वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट के अलावा अर्थ एलिमेंट है, ऐसे लोगों में पैसों को लेकर कॉन्फिडेंस रहेगा, प्लानिंग बहुत क्रिएटिवली होने वाली है, साथ में इंटेलेक्चुअल प्लानिंग भी आपकी रहेगी और एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पैसा बढ़ने वाला है। ये पैसा आपको ऑनलाइन भी बढ़ सकता है अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हो या आप इन्वेस्ट करते हो ऑनलाइन, जैसे स्टॉक मार्केट है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, क्रिप्टो करेंसी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल, तो ऑनलाइन बहुत है। और कुछ लोग यहाँ पर अगर वर्किंग नहीं है, चाहे ऑफलाइन काम है या आपका कोई काम नहीं है, तो आपकी एनर्जी इतनी हाई रहेगी ना कि दूसरे लोग ऐसा आपको देखेंगे कि आपकी लाइफ में सब टकाटक चल रहा है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। जैसे कुछ लोग हमें काम करते हुए दिखते हैं ना कि बहुत ही वर्कोहॉलिक हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा होता है। चाहे वो अच्छा पैसा कमा रहे हों, लेकिन उनके पैसे कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी से जा रहे होते हैं। जैसे उन्होंने कोई लोन उतारना है, कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है, कहीं पर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी को पैसा उन्होंने बोरो कर रखा था, उधार लिया था, कहीं पे डेट चढ़ा हुआ है तो उस डेट को पूरा करना है या कहीं पे पैसा देना है। तो कुछ लोग हमें लगता है कि बहुत रिच हैं, लेकिन उनके अंदर ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही होती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है या फाइनेंशियल स्ट्रगल है, वो कोई नहीं देख पाता। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसा कम भी कमाए लेकिन दूर से देखकर लगता है कि वाह यार, इसकी लाइफ तो बहुत ही टकाटक लाइफ है, इसको लाइफ में कोई कमी नहीं है। तो आपको ऐसा ही लोग देखने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पैसों की कमी है, कहने का मतलब लोगों का आपकी तरफ देखने का नज़रिया जो रहेगा ना, वो एक रॉयल्टी को दिखा रहा है कि आप दिल से भी अमीर हो और बाहर से भी। फिर यहाँ पे लास्ट कार्ड आया है लव का और मैरिज का कार्ड। कुछ लोगों की शादी होने वाली है गाइस, कोई रिश्ता ढूंढ रहे हो तो ये 30 दिन आपकी लाइफ में कोई मैरिज प्रपोजल, कोई लव प्रपोजल, मतलब किसी की लाइफ में रिलेशन स्टार्ट हो सकता है, किसी की लाइफ में मैरिज का रिश्ता आ सकता है और किसी का कोई एक्स भी लौट सकता है कि कोई एक्स पर्सन है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं।
उसके बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप अगर बहुत ज़्यादा पिछले कई महीनों में रोए हो किसी को याद करके, तो ये अगले 30 दिन आपके जीवन में वो खुशियाँ लेकर आएंगे जिससे आपके आंसू नहीं टपकेंगे। और अगर कोई आंसू टपका भी तो वो आपकी खुशी का आंसू होगा। कुछ नया आप करने जा रहे हो सकता है आप फाइनली डिसाइड कर चुके होंगे अगले 30 दिनों में कि अब मुझे शादी ही करनी है, कोई रिलेशन नहीं रखना। तो शायद आप अपनी लाइफ का कोई बड़ा साइकिल एंड कर रहे हो और एक नए साइकिल की शुरुआत के लिए अपने आप को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली रेडी कर रहे हो। तो बस ये थी आप लोगों की रीडिंग। जिनको भी हीलिंग सेशंस चाहिए या जिनको कंसल्टेशंस लेनी है अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, कई बार हम खुद ज़िंदगी में समाधान ढूंढते ढूंढते इतने थक जाते हैं कि हमें कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको लगता है आपको लाइफ में गाइडेंस चाहिए, रेमेडीज़ और सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो, बिजनेस हो, करियर प्रॉब्लम हो, ट्रैवलिंग को लेकर, फॉरेन सेटलमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो, कोई लीगल केस चल रहा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन के लिए, गाइडेंस के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।